हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की पहली दो एक्सरसाइजेज हम कर चुके थे और एक्सरसाइज 9.3 के पहले 22 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लिए थे हमने पिछले वीडियो तक। इस वीडियो में जैसा कि तुम देख रहे हो कि हम 23rd क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पढ़ो फिर कि 23rd क्वेश्चन है क्या। इफ द फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर a एंड b, मतलब ये a जो है फर्स्ट टर्म है जैसा कि हमेशा ही होता है, और b कौन सी टर्म है, nth टर्म है रिस्पेक्टिवली। एंड इफ p, कैपिटल P इज प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यानी कि a से लेके b तक पहली n टर्म्स का मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया वो p है, कॉमा प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी होल पावर n। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। n टर्म्स का मल्टीप्लाई, यानी a से लेके b तक जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का मल्टीप्लाई करके कैपिटल P आया है, तो पहली और लास्ट, पहली और nth टर्म का मल्टीप्लाई करके पावर n लगाएं तो वो उस प्रोडक्ट का स्क्वायर आएगा। ऐसा प्रूव करना है हमने। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो, सबसे पहले तो हम कहेंगे लेट R be the common ratio of GP। मान लो R कॉमन रेशियो है GP की। गिवन फर्स्ट टर्म इज A एंड an इज इक्वल टू b, nth टर्म b है। अब b को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के हिसाब से। तो हम ऐसा करते हैं, nth टर्म को नहीं, हम पूरी सीक्वेंस को लिख लेते हैं। तो देयरफॉर gp इज a ar स्क्वायर कॉमा ar क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर पावर n माइनस 1। और ये ए आर पावर n माइनस 1 कौन सा नंबर है, b है ये। तो ये है हमारी सारी की सारी सीक्वेंस जीपी। हमने इन्हीं टर्म्स का मल्टीप्लाई करके p लिखना है और फिर हम देखते हैं कि p स्क्वायर क्या इसके बराबर बनता है। चलो ये देखते हैं। नाउ p इज इक्वल टू a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन मल्टीप्लाई ए आर n माइनस 1। इन सभी नंबर्स यानी सभी n टर्म्स का मल्टीप्लाई है कैपिटल P। तो a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टर्म्स है तो n टाइम्स आ गया a, तो P कितना हो गया, a पावर n। और r की यहां पावर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, करते करते n माइनस 1 है। तो बेस सेम होने की वजह से सारी पावर साइड अप हो जाएंगी। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू प्लस n माइनस 1। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a पावर n r पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। क्योंकि हम जानते हैं, तुमने 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP चैप्टर में कर दिया होगा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, वहां पे +1 होता है। यहाँ पे n माइनस 1 तक, 1 से लेके n माइनस 1 तक के नेचुरल नंबर्स का सम है, तो n माइनस 1 लग गया। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने जो प्रूव करना है p स्क्वायर, देखो यहाँ p स्क्वायर है, उसको उसकी तरफ चलते हैं। हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ की, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो p स्क्वायर कितना हो गया, a पावर 2n, यहां पे स्क्वायर हो जाएगा,
आर पावर एन इंटू एन माइनस वन, क्योंकि दोनों पावर्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पे तो 2 आ गया, यहां पर ये अपॉन 2 जो था वो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए पावर एन इंटू ए पावर एन आर पावर एन इंटू एन माइनस वन। ए पावर एन इंटू ए पावर एन करके लिख दिया, ए पावर 2n को हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, ए पावर एन इंटू आर पावर एन माइनस वन होल पावर एन। मैंने क्या किया, लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, आखिरी वाली 2 टर्म्स की पावर n जो है वो दोनों पे है, तो वो मैंने कॉमन ले ली। तो ए आर पावर एन माइनस वन क्या है, ये तो nth टर्म है। देखो ए एन इज इक्वल टू बी, ये ए आर पावर एन माइनस वन ये वाली टर्म क्या है, ये बी ही तो है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए पावर एन बी पावर एन, और इस तरह से ये प्रूव हो गया कि पी स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है, जो कि हमने इस क्वेश्चन में करना ही था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये प्रूव कर दिया, बहुत आसानी से कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 24। शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म इज 1 अपॉन r पावर n। इस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझ लो, हमने क्या शो करना है, यहां पे कौन सी टर्म के सम हैं। मैं थोड़ा सा रफ वर्क करके तुम्हें समझाऊंगा, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ये अभी नहीं है। तो देखो हमारे पास एस एन क्या है, ए प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक का सम। हमें अब कहा गया है कि एक तो ये है रेशो ऑफ, कौन सी रेशो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि ये जो हमने लिख दिया, और उसके बाद कहा गया है कि सम ऑफ नेक्स्ट एन टर्म्स, यानी n प्लस 1th से लेके 2nth टर्म तक। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं कि सम कौन सा है, an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 प्लस an प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू a2n। ये सम, इस सम का रेशो इसके साथ, तो इस सम का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि इस सम का फॉर्मूला तो हमें पता है, ए आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसको कैसे लिखें, तो देखो अगर ये सारा सम इसके साथ जोड़ दिया जाए इस तरफ, यानी एस एन को इसमें जोड़ दिया जाए, ये सारे नंबर इसमें जोड़ दिए जाएं, तो ये सारा मिल के कितना बन जाता है, S2n। ये 2n टर्म्स का सम हो जाएगा, और उसमें से अगर ये हमने फाइंड आउट करना है तो हम इसको कर देंगे माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, S2n माइनस Sn। तो अब हमने करना क्या है, इसका मतलब हमने रेशो फाइंड आउट करना है Sn इज टू S2n माइनस Sn, ये फाइंड आउट करना है। हमने साबित करना है कि Sn अपॉन S2n माइनस Sn जो है वो 1 अपॉन r पावर n आएगा, ये हमने साबित करना है। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है, क्या प्रूव करना है, और अब हम इसको फेयरली सॉल्व करते हैं। मेरे पास देखो यहाँ पे तो पेज खत्म होने वाला है, चलो पेज खत्म होने से पहले हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे 2 लाइनें लिख देता हूं मैं। स्टार्ट कैसे करना है, ऑब्वियसली ए और आर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो मानना ही पड़ेगा, तो हम कहेंगे लेट ए एंड आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो ऑफ द जीपी। मान लो इस जीपी के जो ए और आर है वो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो है, यहां पे 1 अपॉन आर पावर एन में आर जो है वो कॉमन रेशो ही है एक्चुअली। तो हमने साबित करना है ये इस इक्वेशन को, ये रेशो 1 अपॉन आर पावर एन है। तो देखो मेरे पास तो ये पेज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे पेज को पलटता हूँ और फिर आगे इसका नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ।
तो मैं लिखता हूं, तो देयरफॉर जीपी इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारी जीपी है। नाउ एस एन इज इक्वल टू, यानी कि एन टर्म्स तक का सम, ए आर एन, आर पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, बिकॉज या लेट आर मॉडुलस ग्रेटर देन वन, हम ये मान के चल रहे हैं, तभी आर पावर एन माइनस वन और आर माइनस वन मैंने रखा है। हम मान सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाउ सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस वनथ टू 2nth, इन टर्म्स का सम इज S2n माइनस Sn। अब हम जानते ही हैं कि हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ऐसे आएगा n प्लस वन से 2n नंबर की टर्म्स तक का सम। वो क्या आएगा, पहले S2n लिख देते हैं, ए आर 2n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन माइनस ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये S2n का फॉर्मूला और Sn का ये है फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अब सॉल्व करने के लिए हमने a अपॉन आर माइनस वन जो है वो दोनों में कॉमन है, रह क्या गया R2n माइनस वन माइनस Rn प्लस वन। देखो कैसे, ये ब्रैकेट रह गया और ये ब्रैकेट रह गया, a अपॉन आर माइनस वन तो कॉमन आ गया, तो ये माइनस जो है वो r पावर n और माइनस वन दोनों का साइन चेंज कर देगा, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, देखो a, यहां से मैं r पावर n कॉमन ले लेता हूं, आर एन माइनस वन आ गया अपॉन आर माइनस वन। देखो ठीक है, आर की पावर 2n माइनस आर की पावर n, इन दोनों टर्म्स में आर की पावर n जो है वो कॉमन आ सकता है, तो यहां पे आ गया, यहां की जगह 1 बचा, या आर पावर n की जगह 1 और आर की पावर 2n की जगह आर की पावर n रह गया, क्योंकि आर की पावर n तो बाहर है। अब अगर इसको ब्रैकेट खोलोगे, इसको आर की पावर n को अंदर ले जाओगे तो यही बन जाएगा। तो अब इसको थोड़ा और सेट करके लिखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे था S2n माइनस Sn इज इक्वल टू आर पावर n मैंने पहले लिख लिया, और a आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में आ गया, और ये क्या है, ये तो Sn है, तो ये आ गया आर पावर n इंटू Sn। अब देखो हमने रेशो क्या निकालना था, Sn के नीचे S2n माइनस Sn आना था, और फिर ये आर पावर n कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरफ। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास आ गया Sn अपॉन S2n माइनस Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन आर पावर n। देखो ये इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे 1 अपॉन आएगा, क्यों यहाँ 1 क्यों है, क्योंकि ये जो है ये सारा S2n माइनस Sn ये इधर Sn के नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह ही कोई स्टेप मैंने किया है। तो ये प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये सॉल्व हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, यानी कि जीपी बना रहे हैं नंबर, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कोई खास दिक्कत नहीं है। तो हम लिखते हैं गिवन ए बी सी डी इज अ जीपी, ये एक जीपी है। अब ये अगर जीपी है तो इसका कोई ना कोई कॉमन रेशो भी होगा, तो वो भी मान लेते हैं। लेट आर बी द कॉमन रेशो, मान लो आर हमारा कॉमन रेशो है, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू ए आर, ठीक है ना, सेकेंड टर्म है ये, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू ए आर
क्यूब। कॉमन रेशियो के nth टर्म के फॉर्मूले से हमने बी, सी और डी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो लिख ली। ये तो हो गया। अब हमको ये इक्वेशन लिखनी है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं मैं। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और सी स्क्वायर कितना होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर पावर 4 ब्रैकेट बी स्क्वायर कितना ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आर पावर 4 प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आर पावर 6। ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट में से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है और इसी तरह इस ब्रैकेट में से भी ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो यानी कि टोटल ए पावर 4 कॉमन आ गई। उसके बाद इस ब्रैकेट में से, इसमें तो और कुछ कॉमन नहीं है, इस ब्रैकेट में से आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट कितना है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4, और ये ब्रैकेट कितना बचा ए स्क्वायर आर स्क्वायर तो कॉमन चला गया 1 प्लस ए स्क्वायर बाहर आर स्क्वायर भी बाहर तो आर स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाहर आर स्क्वायर बाहर तो आर पावर 4। तो बेसिकली हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया हमारी लेफ्ट हैंड साइड को और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अब तुम जज कर ही रहे होगे कि हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली हम अब ये राइट हैंड साइड को ए और आर में कन्वर्ट करेंगे और साबित करेंगे कि राइट हैंड साइड की वैल्यू भी यही आएगी। तो चलो करते हैं। ये पेज खत्म हो गया तो मैं पेज पलट लेता हूं और आगे करता हूं क्वेश्चन को। तो अब मैं लिखता हूं नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर आर हो जाएगा क्योंकि ए है अकेला ए और बी है ए इंटू आर, प्लस बी सी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, बी में आर और सी में आर स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आर क्यूब, प्लस सी डी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, सी में आर पावर 2 है और डी में आर पावर 3 है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आर पावर कितना हो जाएगा 5 होल स्क्वायर। अब यहां से देखो ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर आर कॉमन है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट में से ए स्क्वायर भी कॉमन और आर भी कॉमन। अब ये ए स्क्वायर आर को ये स्क्वायर का ब्रैकेट जो पावर 2 का ब्रैकेट खोल के लिख देता हूं मैं। देखो ए पावर 4 आर स्क्वायर हो गया और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये किसके बराबर बन गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर के बराबर बन गया ये। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने सॉल्व की थी, देखो कंपेयर करो दोनों को, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो अब हम यही लिख देते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर। और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कर दिया। और
आई थिंक ये समझ भी आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। दो नंबर हमने इंसर्ट करने हैं, लिखने हैं 3 और 81 के बीच में, और इस तरह लिखने हैं कि वो एक जीपी बन जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम सबसे पहले कहेंगे गिवन नंबर्स आर 3 and 81, let required numbers be G1 and G2। मान लो जो नंबर हमें चाहिए वो G1 G2 हैं। अब सवाल ये है कि मैंने G1 G2 क्यों लिखे, ये XY क्यों नहीं लिख लिए? तो उसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम कुछ नंबर दो नंबरों के बीच में इंसर्ट करते हैं, यहाँ 2 नंबर्स कहा गया है, 3 4 5 कितने भी नंबर्स कहे जा सकते हैं इंसर्ट करने को दो नंबर्स के बीच में, कि रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी बन जाए, तो वो सारे होते हैं ज्योमेट्रिक मीन्स। एक्चुअली वो ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं, तो वो कहलाते हैं ज्योमेट्रिक मीन 3 और 81 के बीच में। इसलिए मैंने कैपिटल जी लिखा। जैसे कि अरिथमेटिक मीन्स थे AM, उनको हमने A1 A2 A3 करके लिखा था, वो मैंने पिछली एक्सरसाइज में तुम्हें करवाया था। तो ये ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाएंगे। वैसे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन दो नंबरों के बीच में होता है। अगर A और B दो नंबर हैं और उनके बीच का एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन देखना हो तो वो उनके मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट करने के बराबर होता है, और इसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर ज्यादा हो, एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन हो, जैसे कि यहां पे है 2 3 4 या 5, तो उसको हम G1 G2 G3 करके डिनोट करते हैं। तो अगर G1 G2 हमारे रिक्वायर्ड नंबर है तो हमें क्या मिला, 3, G1, G2, 81 इज अ जीपी। ये एक जीपी बन गई। जब ये जीपी बन गई तो इसका कोई कॉमन रेशो भी होगा। तो लेट आर बी द कॉमन रेशो। तो आर एक कॉमन रेशो है। आर अगर कॉमन रेशो है तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब AR पावर 3 इज इक्वल टू 81। ये फोर्थ टर्म है, देखो 1 2 3 4 फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। फर्स्ट टर्म 3 है तो हम लिख सकते हैं 3R³ इज इक्वल टू 81। यहां से R³ कितना आ गया, 27, क्योंकि 3 से डिवाइड कर दिया हमने 81 को। तो कौन से नंबर का क्यूब 27 होता है, 3 का। तो कॉमन रेशो आ गया 3। जब कॉमन रेशो 3 आ गया तो अब हम G1 G2 बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर G1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म AR, यानी के 3 इंटू 3 यानी के 9, और G2 कितना आ जाएगा, G1 इंटू R यानी 9 इंटू 3 यानी कि 27। तो दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए ज्योमेट्रिक मीन्स। देखो एक बार फिर मैं याद करा दूं तुमको कि अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की बात करनी हो, दो नंबर्स के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, वो होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट कर दो। यानी कि 3 और 81 के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, 81 इंटू 3 यानी 243 का स्क्वायर रूट, ये जितना भी आए। जिस तरह से कि अरिथमेटिक मीन्स भी बहुत सारे होते थे, लेकिन एक सिंगल अरिथमेटिक मीन दो नंबरों में क्या कैसे आता था, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके। तो ये तुमने बहुत ध्यान से समझना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में आने ही वाला है, जहां पे A और G दोनों आपस में कंपेयर होंगे। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n में बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो
इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट किया हमने, फटाफट हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, ये हमें बता रखा है। अब हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन तो अभी अभी मैंने तुमको बताया कि इसके बराबर होता है, तो इसका मतलब ये जो है टर्म ये भी उसी के बराबर होगी, विच इम्प्लाइज a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 होल अपॉन a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर रूट, ये इसके बराबर होगा। अब तुम देख रहे हो पेज खत्म हो रहा है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसके जो डिनोमिनेटर में था वो इधर आ गया। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं हम, a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये पावर हाफ है तो a पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा, इंटू b पावर 1/2, ये तो है ही, प्लस a पावर 1/2 है और b पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ऐसा ही क्वेश्चन एक पिछली एक्सरसाइज में मैंने अरिथमेटिक मीन के लिए करवाया था, उसमें भी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब मैं क्या करूंगा, a पावर n जहां जहां भी दिखाई दे रहा है कि ये टर्म है एक ये टर्म है, इनको तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लूंगा, और b पावर n जिस जिस टर्म में दिखाई दे रहा है उनको राइट हैंड साइड पे। तो देखो a पावर n प्लस 1 माइनस a पावर n प्लस 1/2 b पावर 1/2 इज इक्वल टू a पावर 1/2 b पावर n प्लस 1/2 माइनस b पावर n प्लस 1, ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स में से a पावर n प्लस 1/2 आ रहा है कॉमन, बचेगा क्या, a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। इसी तरह से यहां पे आ जाएगा b पावर n प्लस 1/2 कॉमन और बचेगा a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। तुम अपने आप आसानी से देख सकते हो, ये वाली पावर कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ये वाली पावर जब इस पावर में से माइनस करोगे अलग से तो यही बचेगा, यहां पे भी ऐसा ही होगा a के साथ। अब दोनों तरफ से a माइनस b वाला जो स्क्वायर रूट्स का ब्रैकेट है कैंसिल हो गया, और इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं a पावर n प्लस 1/2 अपॉन b पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास आ गया a अपॉन b होल पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ऐसा कब होता है, जब किसी चीज की पावर 1 के बराबर आती है, जब वो पावर 0 के बराबर हो। तो यहां से आ गया n इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो हमारे पास इसका आंसर बड़ी ही आसानी से आ गया। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने कर दिया सॉल्व क्वेश्चन को। अब मेरा जो रिक्वेस्ट रहता है कि कमेंट्स में जाके तुम मुझे 1 to 5 स्केल पर रेटिंग ज़रूर दो, 5 अगर तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया और अगर 1 कुछ भी समझ नहीं आया अगर। और अगर तुम ट्यूशन के बोझ से मुक्त होना चाहते हो, ट्यूशन के बोझ से अपने पेरेंट्स को मुक्त रखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करो और प्लेलिस्ट से सारा सिलेबस कवर करो, क्योंकि मैंने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट अलग बना के रखी हुई है, वो तुम्हें पता लग जाएगा। वो चाहे 10th क्लास है, चाहे 11th क्लास है, चाहे 12th क्लास है, तुमको पता लग जाएगा बड़ी ही आसानी से। ट्यूशन से पैसे जो बचें वो तुम अपने बैंक में जमा करो अकाउंट में, जो कि आगे तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन इन प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तुम प्लेलिस्ट चेक नहीं कर पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाके देखो और तीनों क्लासेस के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट को फॉलो करो और सारा सिलेबस कवर करो। तो मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूं कि तुम्हारे बहुत 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 अच्छे नंबर आएंगे। और कमेंट्स में जाके सजेशन हो वो ज़रूर दे देना और रेटिंग ज़रूर दे देना, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं तुम्हारी हेल्प करने में कहाँ तक सफल रहा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।